हाय। अभी हमारे पास एक अकाउंट है जिनका एक्सेस मिला है और क्लाइंट ने खुद से बिजनेस सेटअप किया है और हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। यह हमारा अकाउंट है जिसमें कि क्लाइंट ने एक कैंपेन बना रखा है और डेली बजट है 11,500 की। तो सबसे पहले यहीं पे डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा बजट इनका है 11,500, ये बिल्कुल नया अकाउंट है और इसमें कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है। अब देखिए इन्होंने बिडिंग लगा रखा है मैक्सिमाइज क्लिक। अब इसमें होगा क्या, इन्होंने बजट लगा रखा है 11,500 और किसी दिन गूगल इस बजट को डबल भी स्पेंड कर सकता है। मीन्स इट कैन बी 23,000। तो जब तक डेटा नहीं आया है अकाउंट में तब तक इतना बजट यूज नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा कि गूगल सिर्फ लर्निंग फेज के लिए आपका बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर सकता है। मीन्स अगर 1 वीक या 10 डेज आप रन करते हैं तो आपको लाखों रुपए स्पेंड हो जाएंगे विदाउट एनी रिजल्ट। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने जो कैंपेन है, लैंडिंग पेज है, वेबसाइट है, उस पे अच्छे से काम करें और बजट कम रखें। जब डेटा आना शुरू हो जाएगा, जब रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, फिर हम धीरे-धीरे इसको इंक्रीज करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो यहीं पे है। दूसरा, इन्होंने मैक्सिमाइज क्लिक लगा रखा है और चलिए कैंपेन की सेटिंग देखते हैं। ये कैंपेन की सेटिंग है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका सेल से या लीड से। जबकि ई कॉमर्स जो वेबसाइट है वो मेनली सेल कर रही है, बट वहाँ पे इंक्वायरी का भी ऑप्शन हो सकता है। तो मार्केटिंग गोल को सिलेक्ट करना भी जरूरी होता है। यहाँ पे इन्होंने बजट लगा रखा है मैक्सिमाइज क्लिक। अच्छा, इन्होंने 30 रुपीज का बजट लगा रखा है और मैं बता दूं कि इनका जो प्रोडक्ट है ना तो काफी कॉस्टली है। 30,000, 50,000, 60,000 इतने हाई इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो इस पे कॉस्टिंग भी ज़्यादा जाएगी। मीन्स 30 रुपीज़ तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो जहाँ प्रोडक्ट हाई है तो सीपीसी भी उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने इतना कम लिमिट लगा दिया है कि शायद क्लिक मिलेगा ही नहीं, एड चलेगी ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये ज़रूरी होता है कि हम अपने कैंपेन को एक तरीके से बैलेंस रखें कि ना तो ज़्यादा स्पेंडिंग हो ना, या स्पेंडिंग बिल्कुल ना हो, और स्पेंडिंग इस तरीके से होना चाहिए कि आपको उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये इश्यू मुझे दिख रहा है। और कैंपेन की बात करें थे, वन मेन कैंपेन एक्टिव है इनका और जिसमें इन्होंने बहुत सारे कीवर्ड्स ले रखा है। अब देखिए इन्होंने चेयर ले लिया है और जितने प्रोडक्ट हैं इनके फर्नीचर के, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स, उन सबको एक ही कीवर्ड में ले रखा है। इन्होंने फ्रेज मैच लिया है जो कि अच्छा है, बट इसमें बहुत सारे ब्रॉड कीवर्ड्स भी हैं लाइक गार्डन सेट। अब गार्डन सेट में क्या ये सेल करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए एंड कीवर्ड थीमिंग होनी चाहिए इसमें, जो कि मिसिंग है। एड की बात करें तो सिंगल एड रन कर रहा है इसमें। वहीं पे एसेट्स की बात करें तो एसेट में सिर्फ सिर्फ इमेज एसेट इन्होंने लिया हुआ है, जबकि यहाँ पे साइड लिंक मिसिंग है इनका, कॉल आउट और दूसरे जो एसेट्स हैं वो मिसिंग है। तो कैंपेन जो सेटअप हुआ है बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे इसको, बहुत बेसिक से ऐसे सेटअप हो गया है। तो ऐसे सेटअप करके हम चाहें कि हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये ई कॉमर्स है, मीन्स प्रोडक्ट हाई एंड है, फिर भी ये प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो उसके लिए होता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, जो कि ज्यादा इफेक्टिव होता है ई कॉमर्स के लिए। वो चीज मिसिंग है। तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने अभी मर्चेंट सेंटर सेटअप किया है या नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसमें कोई शॉपिंग एड्स या पी मैक्स कैंपेन नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात करें कन्वर्जन ट्रैकिंग की तो वो भी देख लेते हैं। इन्होंने कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जो लिया है वो स्टोर विजिट का है लिया है, मीन्स ई कॉमर्स सेल का नहीं है इनका। फ़ोन कॉल का है, कॉन्टैक्ट का है, डायरेक्शन, डाउनलोड, पेज व्यू का है। मीन्स सेल का इन्होंने कन्वर्जन लिया ही नहीं है। कैसे हम ट्रैक करेंगे? सिर्फ स्टोर विजिट है, फिर तो आपको स्मार्ट कैंपेन रन करना चाहिए। वहीं बात वेबसाइट की करें तो ये हमारा वेबसाइट है इनका। और देखिए प्रोडक्ट जो है काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट्स है, लगभग 59,000 49,000 का है और प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं इनके, बट कॉस्टिंग ज़्यादा है। इंडिया में क्या होता है कि लोग 50,000 का आइटम किसी नई वेबसाइट से यूं ही परचेज कर सकते हैं, और आजकल जहाँ पे स्कैम ज़्यादा है वहाँ तो लोग बहुत वेरीफाई करते हैं कि कोई अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करने में एक बार लोग सोचते हैं। तो करना क्या चाहिए कि यहाँ पे इंक्वायरी का ऑप्शन देना चाहिए। वैसे नीचे इन्होंने दे रखा है
व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर, ईमेल का ऑप्शन है। बट प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर उतना नीचे नहीं जाता है, तो उनको वहाँ भी देना चाहिए और यहाँ भी ऑप्शन होना चाहिए कि या चैट का बटन होना चाहिए। क्योंकि इतना कॉस्टली प्रोडक्ट है तो यूज़र पहले जानना समझना चाहेगा कि पॉलिसी क्या है, क्वालिटी क्या है या कोई और भी डाउट हो सकता है। प्लस दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप बटन दिया हुआ है वो क्लिकेबल नहीं है। मीन्स यूज़र को मैनुअली मोबाइल पे टाइप करना पड़ेगा। मीन्स हम यूज़र को टाइम वेस्ट कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि 1 क्लिक में आपसे कनेक्ट हो जाए, तो इस पे काम करना होगा। तो ओवरऑल बहुत सारी प्रॉब्लम है इस अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से सेटअप करना ज़रूरी है। दूसरे कैंपेन को, ऑडियंस को सेटअप करना, ऑडियंस लिस्ट क्रिएट करना और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि मिसिंग हैं। तो अगर हम इस पे काम करते हैं तो आगे आपको अपडेट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि हमने क्या काम इस पे किया है। थैंक यू।